हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गुरुजी में। बच्चों, आज का जो हमारा चैप्टर है वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन क्या होती है उसके बारे में हम क्लास 9th में डिस्कस कर चुके हैं। लीनियर इक्वेशन को हम ग्राफिकली प्लॉट कैसे करते हैं वो भी 9th क्लास में हम पढ़ चुके हैं। अब इस क्लास 10th में जो चैप्टर अपने को दिया है इसमें लीनियर इक्वेशन तो अपने पास रहेगी, लेकिन वो पेयर के फॉर्म में रहेंगी। तो वहाँ पे हमने ग्राफिकली प्लॉट करना सीखा था क्लास 9th में, और क्लास 10th में हम अगर अपने पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का मीनिंग क्या हुआ, हमारे पास अगर दो लीनियर इक्वेशन है उनको ग्राफिकली प्लॉट कैसे करना है, उनका सॉल्यूशन कैसे निकालना है। तो ग्राफिकल मेथड और कुछ एल्जेब्रिक मेथड वो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देखिए आप कि लीनियर इक्वेशन होती क्या है। ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये एक लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है जो हम क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, जिसमें ए बी सी क्या होते हैं, बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड ए इज नॉट इक्वल टू 0, बी इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये किसी भी लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है। इसको अगर हम ग्राफिकली प्लॉट करते हैं तो एक लाइन ड्रॉ होती है। इस चैप्टर में हमको दो पेयर ऑफ लाइंस को सॉल्व करना है, चाहे वो ग्राफिकल मेथड हो चाहे एल्जेब्रिक मेथड हो। और एल्जेब्रिक मेथड कौन कौन से होते हैं हम एक एक करके उनको सॉल्व करेंगे और आपको एग्जांपल लेके भी अच्छे से समझाएंगे। तो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल क्या होती है? अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल इज सेड टू फॉर्म अ सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। तो अगर अपने पास एक लीनियर इक्वेशन है तो जनरल फॉर्म क्या होता है उसका, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन दी हो, मान लो हमारे पास दो इक्वेशन दिए हैं, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। हमारे पास अगर दो लीनियर इक्वेशन दे रखी हैं, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, जिसमें a1 a2 b1 b2 और c1 c2 क्या है, रियल नंबर। और a1 a2 जीरो नहीं होना चाहिए, a2 b2 जीरो नहीं होना चाहिए और a1 b1 भी जीरो नहीं होना चाहिए। c1 c2 क्या है इसमें, कांस्टेंट। अगर अपने पास दो पेयर ऑफ इक्वेशन है और वो लीनियर है तो उसको हम क्या बोलते हैं, साइमल्टेनियस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। वही डेफिनेशन में लिखा हुआ है, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स इज सेड टू फॉर्म अ सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। तो जब भी हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन दे रखी हो वो कंबाइंड फॉर्म में हम उसको क्या बोलेंगे, साइमल्टेनियस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो एक्स वाई क्या होता है इसमें, वेरिएबल जिसकी वैल्यू वेरी करेगी और उस एक्स वाई की वैल्यू को अपने को फाइंड करना होता है। a1 b1 c1 a2 b2 c2 क्या इसमें, रियल नंबर। एक्स वाई क्या इसमें, वेरिएबल। और इस पूरे चैप्टर में इन दोनों इक्वेशन में अपने को एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ये तो हुआ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब जनरल फॉर्म क्या होता है इसका वो समझिएगा। जनरल फॉर्म, ये लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है। किस फॉर्म में? देखिए, जनरल फॉर्म का मीनिंग क्या होता है कि आप इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखो। अगर कांस्टेंट नंबर दिया है तो उसको ट्रांसपोज करके लेफ्ट में लेके आओ और एक्स वाई के जो वेरिएबल हैं, एक्स वाई जो वेरिएबल उसके जो कोएफिशिएंट है साथ में उसकी कांस्टेंट नंबर को भी अरेंज कर दो। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई वेरिएबल एंड जो भी कांस्टेंट नंबर अपने को दिया है उन सबको साथ में अरेंज करो और इज इक्वल टू में 0 आना चाहिए। तो उसको हम क्या बोलते हैं, जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन होती है, एक तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो अगर इक्वल टू में कांस्टेंट दिया भी हो तो भी हम क्या करेंगे, उसको इस फॉर्म में अरेंज करेंगे। तो ये जो फॉर्म आपको दिख रहा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, उसको हम बोलते हैं जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। क्लियर है? अब इसमें देखिए आप, ये तो आ गया जिसमें a1 b1 नॉट इक्वल टू 0, a2 b2 नॉट इक्वल टू 0 एंड a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर भी 0 नहीं होना चाहिए, a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर भी नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। ये भी इसकी कंडीशन होती है, क्योंकि अगर इनका स्क्वायर अगर 0 आ गया और कांस्टेंट अगर अपने को 0 दिया है तो भी हम एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो a1 b1 c1 और a2 b2 c2 ये क्या होते हैं इसमें, रियल नंबर। क्लियर है? मतलब देखिए इसमें a1 b1 c1 बिलोंग्स टू r, ऐसे ही इसमें देखिए a2 b2 c2 बिलोंग्स टू r। तो a1 b1 जीरो नहीं होना चाहिए, a2 b2 भी जीरो नहीं होना चाहिए और a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0 और a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। ये कंडीशन भी अपने को चेक करना होता है,
तभी हम जो लीनियर इक्वेशन दे रखी है उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे देखिए सॉल्यूशन क्या होता है। अगर अपने पास दो लीनियर इक्वेशन दे रखी हैं, अगर हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन दे रखी हैं तो हम क्या करेंगे, जो एक्स वाई वेरिएबल हैं, एक्स वाई की अपने को ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करना होती है जो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। एग्जांपल समझिएगा, मैंने एग्जांपल लिया 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 5। डेफिनेशन क्या लिखी मैंने, अ पेयर ऑफ वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स x एंड y satisfying each one of the equations in a given system of two simultaneous linear equations in x and y is called a solution of the system। हमारे पास मान लो एक एग्जांपल दिया है, एक लीनियर इक्वेशन मैंने दी है, एक लीनियर इक्वेशन हमारे पास है। हम क्या करते हैं, एक और मैंने एग्जांपल ले लिया 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। मैंने एग्जांपल लिया, एक तो लिया 4x माइनस का 3y इज इक्वल टू 5, एक लिया मैंने 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। अगर मैं 4x माइनस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 लिखूं और 4x प्लस 3y माइनस का 11 इज इक्वल टू 0 लिखूं तो जो गिवन इक्वेशन है उसको हम क्या बोलेंगे, जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। क्लियर है, ये तो हुए कुछ बेसिक टर्म्स। अब आप देखो सॉल्यूशन का मीनिंग क्या होता है। अगर हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, अगर हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है तो एक्स वाई की ऐसी वैल्यू जो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है उसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन ऑफ द गिवन लीनियर इक्वेशन। जैसे हमारे पास एग्जांपल दिया है, अगर मैं इसमें x को 1 पुट करूं, x को अगर मैं 2 पुट करूं, जैसे हमारे पास एग्जांपल दिया है, अगर मैं x को 2 पुट करूं और y को 1 पुट करूं, देखिए आप ये जो लीनियर इक्वेशन अपने पास है 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 5। अगर मैं x को 2 पुट करूं 4 2 8 माइनस 3 इंटू 1, 8 माइनस 3 कितना आएगा 5। तो x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा, गिवन लीनियर इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन। ऐसी 4x प्लस 3y अपने को दिया 11, तो x y की ऐसी कौन सी वैल्यू आएंगी जो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। मान लो मैंने x को 2 पुट किया और y को 1 पुट कर दिया, सेम 4 2 8 प्लस 3 1 3, तो 8 प्लस 3 क्या आ रहा है इसमें 11। तो x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1, ये क्या है, वैल्यू ऑफ एक्स वाई जो अपने पास वेरिएबल है उनकी वैल्यू है और गिवन इक्वेशन को ये वैल्यू सेटिस्फाई करती है। तो x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1, एक्स वाई की वैल्यू है और एक्स वाई क्या वेरिएबल, तो ये दोनों वैल्यू क्या करती हैं, गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई। इसलिए x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1 क्या हो जाएंगे, दोनों लीनियर इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन। तो एक्स वाई की ऐसी वैल्यू जो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन ऑफ गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ये तो हुए कुछ बेसिक टर्म्स। अब इसके बाद देखिए आप कंसिस्टेंट सिस्टम और इनकंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है। हमारे पास दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, हम क्या करते हैं, ये इक्वेशन है, दो लाइन अपने पास हैं और यही लाइन किसको रिप्रेजेंट करती हैं, इन दोनों जनरल इक्वेशन को। अब इसमें आप ये देखो, अगर ये लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो उसका एक सॉल्यूशन निकलेगा। अगर लाइंस ओवरलैपिंग करें या कोइंसाइड करें तो उसके लिए भी एक्स वाई की वैल्यू निकलेगी। लेकिन अगर दोनों लाइंस क्या हो जाए पैरेलल, तो एक्स वाई की वैल्यू हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो लाइंस अगर इंटरसेक्टिंग हो, ओवरलैपिंग हो, तो उस केस में जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट सिस्टम। फिर से रिपीट कर रहा हूं, लाइंस अगर इंटरसेक्टिंग हो तो सॉल्यूशन निकलेगा, लाइंस अगर ओवरलैपिंग हो तो भी हम एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इन दोनों केस में जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा वो क्या होगा, कंसिस्टेंट। अगर लाइंस पैरेलल हैं तो देयर विल बी नो सॉल्यूशन फॉर एक्स एंड वाई, तो उस केस में जो सॉल्यूशन होगा वो नो सॉल्यूशन होगा और जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट। मैंने वही लिखा भी है, देखिए आप, अ सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ इट हैज एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। कम से कम उसका एक सॉल्यूशन होना चाहिए, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन एटलीस्ट वन तो होना चाहिए। A system of simultaneous linear equation is said to be inconsistent if it has no solution। हम एग्जांपल ले सकते हैं, ये एग्जांपल ले लिया मैंने एग्जांपल लिया x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, 2x माइनस का 3y इज इक्वल टू 7। दो इक्वेशन अपने पास हैं, इनको हम ग्राफिकल मेथड से भी सॉल्व करेंगे इस टाइप की क्वेश्चन को, और कुछ एल्जेब्रिक मेथड भी है उससे भी हम एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इनकंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है, मैंने एग्जांपल लिया, ये एग्जांपल दे रखा, ले सकते हैं इसको।
x प्लस 2y माइनस का 4 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 4y माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। आप अगर चेक करेंगे तो इसमें एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट नहीं होती है। अब कुछ मेथड भी है, ग्राफिकल मेथड भी है, अलजेब्रिक मेथड भी है, वो हम सॉल्व करने वाले हैं। तो इस जो लीनियर इक्वेशन अपने पास है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसमें अगर आप एक्स वाई की वैल्यू निकालोगे तो वो डिफाइन नहीं होगी, सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। इसलिए ये जो एग्जांपल है, ये किसका एग्जांपल है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो क्या है? इनकंसिस्टेंट। और ये जो एग्जांपल लिया है इसमें एक्स वाई की वैल्यू की अगर आप सॉल्व करोगे एक्स वाई के लिए तो एक्स वाई की वैल्यू निकलेगी। इसलिए जो एग्जांपल हमने लिया है वो क्या है? इसमें कंसिस्टेंट सिस्टम और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होंगी इसमें? कंसिस्टेंट। अब कौन कौन से मेथड से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं? सबसे पहला है ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। दो इक्वेशन अपने पास हैं, a1 b1 c1 a2 b2 c2 क्या होते हैं? रियल नंबर। a1 b1 नॉट इक्वल टू 0, a2 b2 नॉट इक्वल टू 0, और a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर भी 0 नहीं होना चाहिए, a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर भी 0 नहीं होना चाहिए। हमने एक टेबल ड्रॉ की है, ये टेबल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इस पूरे चैप्टर में हम इस टेबल की हेल्प से लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। मैंने एग्जांपल लिया, देखिए ये लीनियर इक्वेशन दी है, लीनियर इक्वेशन अपने पास है। हम एक काम करते हैं, सबसे पहले मैं इसको इस फॉर्म में लिखता हूं। कोई भी इक्वेशन अगर अपने पास हो, आप क्या करिए, सबसे पहले उसको जनरल फॉर्म में लिखिए। क्लियर है? अब क्या करिए, इस इक्वेशन को a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करिए। सबसे पहले क्या करना, अपने को इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखना है कि इक्वल टू में 0 आना चाहिए। इसको भी आप लिख सकते हैं -9 इज इक्वल टू 0 और ये हो जाएगा माइनस का 18 इज इक्वल टू 0। मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं आपको समझाने के लिए सिस्टम को। अब देखो इसमें आप, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को इनसे इक्वेट करूं, दो जनरल फॉर्म दे रखे हैं अपने को, तो a1 कितना आएगा 1, b1 कितना आएगा 1, c1 कितना आएगा -1, a2 कितना आ रहा है 2, b2 कितना आ रहा है -3, c2 कितना आ रहा है -7। तो अगर मैं a1 अपॉन a2 निकालूं, देखिए a1 अपॉन a2 क्या हो जाएगा 1/2। अगर मैं b1 अपॉन b2 निकालूं तो यहां से b1 कितना है 1, b2 कितना है -3, तो यह आएगा -1/3, और c1 अपॉन c2 क्या आ रहा है इसमें 1/7। आप रेशियो कंपेयर करिए, देखिए इसमें ये दोनों इक्वल आ रहे हैं क्या? तीनों इक्वल नहीं है। आप देखिए a1 अपॉन a2 क्या आ रहा है? नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो उस केस में क्या होगा? लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगी। हम आगे जाकर सॉल्व करने वाले हैं, ग्राफिकली भी सॉल्व करेंगे। लाइंस क्या होंगी? इंटरसेक्टिंग। आप लिख सकते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस। और इसके लिए क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक का मतलब क्या होता है कि लाइन जब इंटरसेक्ट होंगी तो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट होंगी। सेकंड, इसमें a1 कितना आ रहा है 1, a2 b1 कितना आ रहा है 2, c1 कितना आ रहा है -4, a2 कितना आ रहा है 2, b2 कितना है 4, c2 कितना -12। तो a1 अपॉन a2 देखिए 1/2, b1 अपॉन b2 2/4 अगेन 1/2, c1 अपॉन c2 क्या हो जाएगा 4/12 1/3। इसमें आप देखिए a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। जब ग्राफिकली आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो इसको लिखोगे आप पैरेलल लाइंस एंड नो सॉल्यूशन। जब ग्राफ आप प्लॉट करेंगे जिसमें a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 है बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, ग्राफिकली जब आप प्लॉट करोगे लाइंस इस तरीके से आएंगी, पैरेलल है, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। थर्ड वाले में देखो a1 अपॉन a2 देखिए 2/4 1/2, ये भी 1/2, ये भी आएगा 9/18 1/2। थर्ड वाले केस में क्या आ रहा है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन, तो इसमें क्या आ रही है कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन का मीनिंग क्या हुआ? अच्छा, इनफाइनाइट कब होंगे? जब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 और इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 का लाइंस क्या होंगी? ओवरलैपिंग करेंगी, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगी
और उसी को हम बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। तो अगर तीनों रेशियो इक्वल आ जाए, लाइंस आर ओवरलैपिंग और कोइंसिडेंट, तो उसके लिए क्या होगा, एक्स वाई की हर एक वैल्यू के लिए भी ट्रू होंगी। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, यूनिक सॉल्यूशन। अगर फर्स्ट टू रेशियो इक्वल आ रहे हैं, थर्ड वाला इक्वल नहीं आ रहा है, तो पैरेलल लाइंस, नो सॉल्यूशन, क्योंकि लाइंस क्या हो जाएंगे, पैरेलल। थर्ड वाले में तीनों इक्वल आ रहे हैं तो कोइंसिडेंट या ओवरलैपिंग लाइंस, तो उसके लिए क्या होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ये एक टेबल है, इसकी हेल्प से हम पूरे चैप्टर में एक्स वाई के लिए इन इक्वेशंस को सॉल्व करने वाले हैं। चलिए पहला मेथड स्टार्ट करते हैं, ग्राफिकल मेथड। एग्जांपल लेके हम सॉल्व करते हैं ग्राफिकल मेथड को। दो लीनियर इक्वेशन अपने पास है, उसके बाद हम आएंगे अलजेब्रिक मेथड पे। देखिए दो इक्वेशन अपने पास हैं, इसको मैंने फर्स्ट सेकंड मान लिया। आप देखो, अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को लेके x की वैल्यू निकालूं तो 3 - y, यहां से अगर मैं x निकालूं तो 2y + 4/3। सबसे पहले क्या करना है अपने को, जब भी ग्राफिकल मेथड से आप करो, किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू को निकालो सेकंड के टर्म्स में। अब इसमें हम क्या करते हैं, एक्स वाई की वैल्यू प्लॉट करते हैं और कुछ पेयर बनेंगे हमारे पास। जैसे मैंने y को 0 लिया, x कितना आ जाएगा 3, मैंने y को 1 लिया, ये 2 आ जाएगा, 2 लिया 1 आ गया। ऐसे इसके लिए देखिए आप, एक्स वाई। अब देखिए क्या वैल्यू हम लें कि 3 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर मैं इसमें मान लो y को मैंने -2 लिया, कितना हो जाएगा, -2 × 2 -4 + 4 0/3, मतलब ये 0 हो जाएगा। और हम क्या ले सकते हैं इसमें, मान लो मैंने 3 लिया तो 6 + 4 10, 4 से भी नहीं आएगा, हाँ 4 से हो जाएगा। अगर मैं y को 4 लेता हूँ तो 2 × 4 = 8, 8 + 4 12, 12/3 4, 3 × 4 = 12। और इसके बाद देखिए, मान लो मैंने 6 लिया, 6 से भी नहीं आएगा, 8 × 2 = 16, इससे भी नहीं आएगा। मान लो मैंने 7 लिया, 7 से आ जाएगा। देखिए अगर मैं 7 लेता हूं तो 2 × 7 = 14 + 4 18, 18/3 6। तो हमारे पास पेयर क्या आ रहा है वो देखिए आप, एक्स वाई की वैल्यू क्या आ रही है, 3, 0, 2, 1 और एक आ रहा है 1, 2। इसमें देख लो आप, मैंने -2 पुट किया तो 0/3 0 आ गया, मैंने 4 पुट किया तो 4 × 2 = 8 + 4 12/3, 3 × 4 = 12, और मैंने 7 पुट किया y को तो 7 × 2 = 14 + 4 18/3 6। तो यहाँ से एक्स वाई के पेयर क्या आ रहे हैं वो देखो आप, यहाँ से एक्स वाई के पेयर आ रहे हैं 0, -2, 4, 4 और 6, 7। इसको हम ग्राफिकली प्लॉट करते हैं, समझिएगा बात को अच्छे से। ये एक रफ डायग्राम है, ग्राफ पेपर पे करिए, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस, ये ओरिजिन हो गया। x की हाईएस्ट वैल्यू क्या आ रही है इसमें 6 और y की हाईएस्ट वैल्यू क्या आ रही है 7, तो वहां तक हम पेयर को लेके जाएंगे। ये एक रफ डायग्राम ड्रॉ कर लिए। अब देखिए सबसे पहले क्या करिए, अब 3, 0 को प्लॉट करिए। ये हो गया 3, 0, x पे 3 y पे 0। अब इसके बाद देखिए आप 2, 1, जो अगला अपने को पेयर दे रखा है वो 2, 1, तो x पे 2 y पे 1, ये आ गया 2, 1। अगला दिया है 1, 2, x पे 1 y पे 2, इसको हम ज्वाइन कर देते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, एक रफ डायग्राम है, रफ डायग्राम ग्राफ पेपर पर करेंगे, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। सेकंड इक्वेशन के पेयर क्या दिए, 0, -2, x पे 0 है, y पे -2 है, तो यहां पे आएगा, ये आ गया 0, -2। अगला पेयर क्या दिया अपने को 4, 4, तो x पे 4 y पे 4, यहां देखिए आप,
6,7 एक्स पे 6 वाई पे 7, ये पॉइंट मिल गया। ठीक है, अगर मैं देखिए रफ डायग्राम है एक ये, अगर मैं इसको ज्वाइन करूं रफ डायग्राम, देखिए आप तो अगर आप रफ डायग्राम को ड्रॉ करेंगे तो जो लाइन जहां पे इंटरसेक्ट हो रही है वो आ रहा है 2,1। एक रफ डायग्राम है, ग्राफ पेपर पे आप करिए एग्जैक्टली लाइंस क्या होंगी इंटरसेक्ट। तो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है लाइंस का, इसका मीनिंग क्या हुआ कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या कंसिस्टेंट, और एक्स वाई की वैल्यू क्या निकलेगी 2,1। आप लिख सकते हैं कि लाइंस आर इंटरसेक्टिंग एट 2,1। तो x क्या हो जाएगा 2, y कितना हो जाएगा 1। लाइंस क्या है इंटरसेक्टिंग, और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट, और यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा। x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1। हम रख के भी देखते हैं, x को 2 रखिए, y को 1, तो 2 + 1 3, x को 2 रखा, 3 2 6, में से 2 गया, कितना आ रहा है 4। मतलब जो सॉल्यूशन हमने निकाला है, जो एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है वो क्या आ रही है, एग्जैक्टली सही आ रही है। तो 2,1 क्या है इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए ग्राफिकल सॉल्यूशन। देखिए हर एक मेथड में अपने को एक्स वाई की वैल्यू निकालना है, कोई सा भी मेथड हो, ग्राफिकल हो या अलजेब्रिक हो, आप जो भी इक्वेशन दे रखी है ग्राफ से करेंगे तो लाइंस बनेंगी। लाइंस मे बी पैरेलल, इंटरसेक्टिंग और ओवरलैपिंग या कोइंसिडेंट। तो उसके हिसाब से हम क्या निकालेंगे सॉल्यूशन। अगर मान लो लाइंस पैरेलल आती तो नो सॉल्यूशन होता, कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलता। इसको करते हैं सॉल्व। इसको देखिए आप, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो यहां से x कितना निकल आएगा, ये हो जाएगा 10 माइनस का 4y/2, और यहां से x निकालूंगा मैं तो 12 माइनस का 6y/3। एक टेबल ड्रॉ करते हैं हम। आप दो वैल्यू लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वैसे भी आपको दिख रहा है कि लाइंस क्या है पैरेलल, क्योंकि 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा x + 2y इज इक्वल टू 4, 2 से डिवाइड करेंगे तो x + 2y इज इक्वल टू 5। कॉन्स्टेंट इक्वल आ रहे हैं, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। जो टेबल ड्रॉ की थी मैंने अभी, उसमें सेकंड वाला केस है। वैल्यू पुट करते हैं, मान लो मैंने y को 0 ले लिया, कितना हो जाएगा 5। मैंने 1 ले लिया, कितना हो जाएगा 6/2 3। एक और कर देते हैं प्लॉट। मैंने 2 ले लिया, कितना हो जाएगा ये 1। जब y को 0 पुट किया तो 10/2 5, y को 1 लिया तो 10 - 4 6/2 3, y को 2 लिया तो 4 2 8, 2/2 1। तो यहां से पेयर क्या निकलेंगे, पेयर आ रहे हैं 5,0 3,1 1,2। यहां से देखिए आप टेबल ड्रॉ कर लीजिए। मैंने y को 0 पुट किया, कितना हो जाएगा 12/3 4। मैंने y को 1 लिया तो ये आएगा 12 - 6, 6/3 2। मैंने y को 2 ले लिया, ये कितना हो जाएगा 0। तो एक्स वाई के पेयर क्या बन रहे हैं इसमें, 4,0 2,1 और 0,2। देखिए 4,0 2,1 एंड 0,2, ये हुआ सेकेंड लीनियर इक्वेशन के पेयर। देखो जो एग्जांपल हमने लिया था इसमें अगर अपने को लाइंस को रिप्रेजेंट भी करना हो आप कर सकते हैं। ये लाइंस कौन सी थी, ये सेकंड लाइन थी, 3x माइनस का 2y माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। और ये लाइन कौन सी थी जिसको हमने प्लॉट किया था, ये थी x + y माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। इसको भी प्लॉट, इसको लिख दिया करो आप। अब आप देखो हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, सारी वैल्यू पॉजिटिव ही आ रही है, तो एक चीज तो क्लियर है कि ग्राफ कहां बनेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। एक रफ डायग्राम ड्रॉ करते हैं।
x की हाईएस्ट वैल्यू 5, y की हाईएस्ट वैल्यू 2 आ रही है। क्लियर है? तो ये 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6। यहाँ भी देखिए कुछ वैल्यू प्लॉट कर दिया करो। ये नेगेटिव x, ये नेगेटिव y, माइनस का 1 माइनस का 2 और ये एक्स वाई एक्सिस, वैल्यू सारी प्लॉट हो गई। अब देखिए सबसे पहला पेयर 5,0, x पे 5 y पे 0, तो ये आ गया। क्लियर? अगला पेयर क्या दिया अपने को 3,1, x पे 3 y पे 1, ये आ गया। अगला दिया है 1,2, x पे 1 y पे 2, ये आ गया। इनको आप ज्वाइन कर दीजिए। अगला दिया इसमें 4,0, x पे 4 y पे 0, ये आ गया 4,0। अगला दिया है 2,1, x पे 2 y पे 1, ये हो जाएगा 2,1। अगला है 0,2, x पे 0 y पे 2, ये हो जाएगा पॉइंट। अब इसको आप ज्वाइन कर दीजिए। देखिए आप दो लाइंस मैंने ड्रॉ किए हैं। लाइंस क्या आ रही है? पैरेलल। रफ डायग्राम है, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। दो लाइंस है, वो लाइंस क्या आ रही है? पैरेलल, इस तरीके से आ रही है। क्लियर है? जब लाइंस पैरेलल हो, अभी टेबल ड्रॉ की थी हमने सेकंड वाला केस कि लाइंस पैरेलल हो, वो कब होता है? जब a1/a2 इज इक्वल टू क्या हो? b1/b2 एंड नॉट इक्वल टू c1/c2। तो यहां पे देखो आप 2/3, 4/6, 2/3, ये 10/12, कितना आएगा? 5/6। तो c1/c2 इक्वल टू नहीं आ रहा है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 है। तो आप लिख सकते हैं सिंस गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर पैरेलल, therefore there is no solution for the given pair of लीनियर इक्वेशंस। क्लियर है? तो सिस्टम भी जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो क्या हो जाएंगी? इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट कब होती हैं? या तो सिस्टम क्या हो, कंसिस्टेंट कब होती है? जब लाइंस क्या हो? इंटरसेक्टिंग या कोइंसाइड करें या ओवरलैपिंग करें। तो लीनियर इक्वेशन अगर इंटरसेक्टिंग है और कोइंसिडेंट है तो उस केस में क्या होता है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट। अदरवाइज लाइंस अगर पैरेलल हैं तो उसको बोलेंगे इनकंसिस्टेंट सिस्टम। तो लाइंस पैरेलल हैं, देयर इज नो सॉल्यूशन फॉर द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो एग्जांपल लेके मैंने आपको समझा दिया ग्राफिकल मेथड से हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। अब जो इसके अलजेब्रिक मेथड है वो हम एक एक करके समझेंगे और उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन। अगला जो मेथड है इक्वेशन को सॉल्व करने का वो है अलजेब्रिक मेथड्स ऑफ सॉल्विंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। हमारे पास दो मेथड है। देखिए, एक तो होगी ग्राफिकल मेथड जिसमें हम लाइंस को प्लॉट करते हैं ग्राफ पेपर के ऊपर और सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। और लाइंस का नेचर क्या है? इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट, वो हम चेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइंस। अब जो सेकंड मेथड दी है अलजेब्रिक मेथड, देयर आर टू टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक मेथड। फर्स्ट वन इज सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकंड वन इज एलिमिनेशन मेथड। तो इनको बहुत अच्छे से समझने के लिए मैंने एग्जांपल ले लिए। एग्जांपल को लेके हम समझाएंगे इन मेथड को अप्लाई कैसे करना है और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशन। देखिए, ये पहला क्वेश्चन अपने को दे रखा है। तो कोई भी क्वेश्चन अपने को दे रखा हो, सबसे पहले हम क्या करेंगे? उसको जनरल फॉर्म में लेके आएंगे। जनरल फॉर्म का मीनिंग क्या होता है? इक्वल टू में क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। देखिए आप, हमने इसको रिप्रेजेंट किया 3x माइनस का 5y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और इसको लिखा x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हम कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। इसको लिया मैंने फर्स्ट इक्वेशन, इसको लिया मैंने सेकंड इक्वेशन। आप किसी भी एक इक्वेशन से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो और सेकंड इक्वेशन में उसको सब्स्टिट्यूट कर दो और उसके बाद हम
सॉल्व करेंगे। मान लो मैंने फर्स्ट इक्वेशन को लिया और यहाँ से x निकाला, कितना हो जाएगा 5y-1/3। ये कहाँ से आ रहा है, फ्रॉम इक्वेशन 1। हमने क्या करा, फर्स्ट इक्वेशन को लिया, यहाँ से x निकाला 5y-1/3। इस x की वैल्यू को हम कहाँ करेंगे, सब्सटीट्यूट सेकेंड इक्वेशन में। तो पूरी इक्वेशन y के फॉर्म में आ जाएगी और उससे y निकलेगा और इसको हम थर्ड इक्वेशन मान लेंगे, इसको हम थर्ड इक्वेशन मान लेंगे और थर्ड में अगर y की वैल्यू पुट करेंगे तो उससे x निकल आएगा। लिखिए इसमें आप सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड में रखिए आप x माइनस वाई, जहां पे x वहां क्या आ जाएगा 5y-1/3 माइनस का y प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, आप एलसीएम ले लीजिए। ये कांस्टेंट को इक्वल टू में लिख दो आप, तो ये हो जाएगा, इसका लेते हैं एलसीएम, इसको ट्रांसपोज कर दिया 5y-1 माइनस का 3y/3 इज इक्वल टू आ गया माइनस का 1। और इसके आगे अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 में से 3 गया 2y-1, 3 का माइनस के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा माइनस का 3। हमने 1 को ट्रांसपोज कर दिया और जो बचा इसका एलसीएम ले लिया, इसका हमने एलसीएम ले लिया। तो अब देखिए 2y अपने को निकालना है, तो 2y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 3 प्लस का 1, कितना आएगा माइनस का 2। तो y कितना आ रहा है माइनस का 1, y कितना आ रहा है माइनस का 1। इस y की वैल्यू को थर्ड इक्वेशन में रख दीजिए। लिखिए आप फ्रॉम इक्वेशन थर्ड x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5y-1। थर्ड इक्वेशन कौन सी थी 5y-1/3, तो y को मैंने माइनस का 1 रखा, ये हो जाएगा माइनस का 5-1/3, तो ये आ जाएगा माइनस का 6/3। यहां से x कितना हो जाएगा माइनस का 2। देयरफॉर x इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू -1। फिर से देखिए आप क्या करना अपने को, जब भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना हो तो किसी भी एक इक्वेशन को लेके एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो सेकंड के टर्म्स में। अगर आपने फर्स्ट को लिया तो जो x की वैल्यू आएगी या y की वैल्यू आएगी उसको सेकंड वाले में रख दीजिए और इसको आप थर्ड इक्वेशन मान लिया करो, चाहे x निकालो या y, चॉइस आपकी है। तो यहां से सॉल्व किया, सेकंड इक्वेशन में x की वैल्यू पुट किया तो वहां से y मिल गया, y की वैल्यू को थर्ड इक्वेशन में रखा तो वहां से x मिल गया। अब ये वैल्यू सही आ रही है कि नहीं हम चेक भी कर सकते हैं। जो इक्वेशन गिवन है इसमें आप रख के देख लो, अगर मैं x को माइनस का 2 पुट करूं कितना हो जाएगा -6, -5 इंटू -1 कितना हो जाएगा प्लस का 5, कितना आ रहा है -1, देखो सही आ रहा है। सेकेंड इक्वेशन देखिए, x को रखा मैंने माइनस का 2, y को रखा -1, एक तो ये माइनस और एक वैल्यू का माइनस, क्या हो जाएगा +1, कितना आ रहा है देखो, मतलब जो वैल्यू हमने निकाली है वो ट्रू है। अब सेकेंड मेथड देखिए एलिमिनेशन मेथड, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, करना क्या इसमें वो समझिए। सबसे पहले क्या करो, इसमें आप जो इक्वेशन दे रखी है उनको जनरल फॉर्म में लेके आओ। अब इसमें करना क्या होता है, किसी भी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को एलिमिनेट करना होता है, इसलिए इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। इसमें क्या किया था हमने, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया था, इसीलिए इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो करना क्या है इसमें कि दो इक्वेशन अपने पास है, इसको मैंने फर्स्ट सेकंड इक्वेशन ले लिया। अब इन दोनों इक्वेशन में जिस वेरिएबल को एलिमिनेट करना हो उसके कोएफिशिएंट को आप इक्वल करो। जैसे यहाँ पे x के मल्टीप्लाई में क्या दिया 2, यहाँ पे दिया है 3, y के मल्टीप्लाई में क्या दिया 3, यहाँ पे दिया है 4। तो अगर मुझे x को एलिमिनेट करना है तो आप क्या करो, जो कोएफिशिएंट दिए हैं उसका एलसीएम निकाल दिया करो। 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6। तो आप क्या करो, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि एक्स वाई जो वेरिएबल हैं ऐसे नंबर से आप मल्टीप्लाई करो कि जो दोनों इक्वेशन में x का जो कोएफिशिएंट है वो सेम बन जाए। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर अपने को y को एलिमिनेट करना हो तो 3 4 का एलसीएम निकालो 12 आएगा। तो ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो दोनों इक्वेशन में कि दोनों इक्वेशन में y का जो कोएफिशिएंट है वो क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो हम क्या करते हैं, अगर x को एलिमिनेट करना होगा तो 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 6। दोनों इक्वेशन में x के कोएफिशिएंट को अपने को 6 बनाना पड़ेगा, तो ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो
कि दोनों इक्वेशन में x का मल्टीपल क्या आ जाए, 6 आ जाए। मान लो मैंने लिखा है इसमें मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वेशन 1 एंड मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन सेकेंड। देखिए इसके बाद मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया फर्स्ट इक्वेशन को, तो क्या बन जाएगी 6x, 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27। 2 से मल्टीप्लाई किया सेकेंड इक्वेशन को, 6x प्लस 8y माइनस का 10 इज इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों का कोएफिशिएंट सेम आ गया। अगर मुझे y को एलिमिनेट करना होता तो हम क्या करते, 4 से मल्टीप्लाई ऊपर, 3 से मल्टीप्लाई नीचे। वैसे भी क्रॉस नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया करो, 3 का मल्टीप्लाई ऊपर, 2 का मल्टीप्लाई नीचे, तो क्या होगा, जिस वेरिएबल को एलिमिनेट करना है उसके कोएफिशिएंट सेम हो जाएंगे। अब देखो आप, इसको थर्ड मान लिया, इसको मैंने मान लो फोर्थ मान लिया। हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 4। 4 में से 3 को माइनस करते हैं, माइनस करेंगे तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज। तो ये हो जाएगा 6x प्लस 8y माइनस का 10 इज इक्वल टू 0, 6x प्लस का 9y माइनस का 27 इज इक्वल टू 0। हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट, साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, 8 माइनस 9 क्या बचेगा, माइनस का y, ये बचेगा प्लस का 17। तो यहां से y कितना आ रहा है, 17। y की वैल्यू कहां पुट कर देंगे, फर्स्ट या सेकंड किसी भी इक्वेशन में, ठीक है। हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में y को आप 17 रख दीजिए, क्या हो जाएगा 2x प्लस 3 इंटू 17। देखो आप, ये 51 माइनस का 9 कितना आ रहा है, देखो 2x, ये बचेगा कितना 42, ये आ गया प्लस का 42 इज इक्वल टू 0। तो x कितना हो जाएगा, माइनस का 42/2। तो यहां से x कितना आ रहा है, माइनस का 21। Therefore x इज इक्वल टू माइनस 21 एंड y इज इक्वल टू 17। अब ये वैल्यू सही है कि नहीं वो हम चेक भी कर सकते हैं। मान लो मैंने x को माइनस का 21 पुट किया, y को 17, तो 2 इंटू माइनस का 22 कितना हो जाएगा, माइनस का 42। 3 इंटू y, 3 इंटू 17 कितना हो जाएगा, 51। कितना आ रहा है, 9। देखो 9 आ रहा है, मतलब सही है। सेकेंड इक्वेशन में रखिए x को माइनस का 21, तो 3 इंटू माइनस का 21 क्या हो जाएगा, माइनस का 63। तो ये हो गया माइनस का 63। और 4 इंटू 17, 17 4 जा 68, कितना आ रहा है, देखो 5। तो जो गिवन वैल्यू अपने पास है वो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि हमारा आंसर सही है। तो जो पहला मेथड था सब्स्टिट्यूशन, इसमें क्या करते हैं, किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू को निकालो, सेकंड इक्वेशन सब्स्टिट्यूट करो और उसके बाद सॉल्व करो। एलिमिनेशन में क्या करना है कि जिस वेरिएबल को एलिमिनेट करना होता है उसकी कोएफिशिएंट को आप सेम लेके आओ। अब वो अपने को देखना होता है किस नंबर से मल्टीप्लाई करें किसी भी एक इक्वेशन में, दोनों में, कि कोएफिशिएंट सेम बन जाए। जिस वेरिएबल को एलिमिनेट करना हो उसकी कोएफिशिएंट को सेम बनाओ, उसके बाद सॉल्व करो। मैंने इसीलिए एक एग्जांपल लेके आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब ये तो हुआ अपना ग्राफिकल मेथड और अलजेब्रिक मेथड। अब इनका जो डिटेल वाला पार्ट है, मतलब इनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। वो कहाँ बनेंगे, एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 में। वो हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन आगे सॉल्व करने वाले हैं।